गाइस, मैं बिंदुवासी कुमार जायसवाल आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के लिए होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कौन कौन से इक्वेशन पॉलिनोमियल होंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस में है और पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल होता है हम वेरिएबल का स्टडी करने के लिए पॉलिनोमियल का सहारा लेते हैं। जैसे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये इनको हम स्टडी करने के लिए हम पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कि हम ये जानेंगे कि कौन कौन से इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए जनरल इक्वेशन अगर कोई बात किया जाए ax प्लस b, यह एक पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू में बात किया जाए 2x प्लस 6, यह एक पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए ये आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यह भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ये सारे पॉलिनोमियल है। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कुछ दिया है ऐसे √x प्लस 3 या 4, जो भी, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लीजिए ये ऐसे दे दिया 1/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यह क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। यह क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब हम जानेंगे किसी भी इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन का हम डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसकी डिग्री बताइए क्या है। तो मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसमें पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या है। तो हम सबसे पहले x के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर होगा, अगर इसमें हम देखें सबसे बड़ा पावर क्या है, 1, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वह क्या हो जाएगी, 1। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं इस इक्वेशन में इसमें x की पावर सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ देखें तो 1 है और ये देखिए तो 2 है। तो इस वाले को हम लेंगे और कहेंगे कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2। चलो नाउ इस इक्वेशन का जो ये पॉलिनोमियल दिया है, अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। करा है जब x at x = 2 पर इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब यहाँ से 3 2, जहाँ x है वहाँ पर क्या करना है, 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। देन अब इसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, 8 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 10 = माइनस 2। अब इस इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा है किस पर, x = -1 पर। अब हम इस जहाँ x है वहां पर -1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 1 = -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 = 0। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है x = -1 पर। अब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल दिया एग्जांपल बुक में आपके,
x और ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये कर रहा है, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स जानिए, ये क्या है और ये। अब हम पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड द्वारा देखेंगे। जो ग्राफिकल मेथड है, इससे हम पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इस इक्वेशन का जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आता है। तो मान लीजिए ये आपको केवल दिया रहेगा और कहेगा इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फिलहाल मैं जो बुक में दिया है वो लेता हूँ -2। ठीक, अगर मान लीजिए माइनस ऑफ x का -2 को यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1। जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y कितना है, -1 है। दूसरी वैल्यू अगर मैं लूँ 2, तो क्या हो जाएगा, 2 लेने पर y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो वैल्यू कितनी है, 7। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने एक्सिस के बारे में। ये क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे जब x -2, तो x -2 किधर है, इधर है। और उसके बाद जब x की वैल्यू -2 है, y कितनी है, -1। y की -1 की वैल्यू किधर है, इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से ऐसे लेकर आएंगे और फिर ऐसे लेके जाएंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हम लोग का पॉइंट एक मिल गया। मान लीजिए -2 -1। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, x2 पर जब x की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी है, 7। तो हम यहां से एक डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, डॉटेड लाइन, और फिर यहां से ऐसे। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट 2,7। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये पॉइंट जो मिल रहा है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। बस ये सॉल्व हो चुका है। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जैसे अब मैं एग्जाम्पल जो बुक में दिया है वो लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो जैसे ग्राफ प्लॉट किया करिए। अब जो ये है आपका पहला एग्जाम्पल बुक का, इसमें ये कर रहे हैं y बराबर px, where px is a polynomial for each of the graph, to find the number of zero of px। तो इस सभी ग्राफ में आपको ये बताना है कि कितने जीरो आएंगे। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन में कितना जीरो आएगा, इसमें कितना जीरो आएगा, इसमें कितना जीरो आएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कौन सा एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपको फाइंड क्या करना है, जीरो। सबसे पहले आप ग्राफ को देखिए और ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर
कट कर रहा है या टच कर रहा है उस वो उतना जीरो होगा। अगर इस ग्राफ की फर्स्ट की बात करें तो इसमें हम देखें जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, कितनी बार? एक बार। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो अगर हम पहले का आंसर लिखें तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इज 1। अब दूसरे सवाल में हम देखें तो हम सेम देखेंगे, सेम प्रोसेस है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह से कट कर रहा है, तो कितने जगह से? 1 एंड 2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो ये ग्राफ है 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये 2 जीरो है। तो ये ग्राफ कितनी बार जीरो हो रहा है? तो नंबर ऑफ जीरो इज 2। अब अगर हम इस तीसरे क्वेश्चन की बात करें देखेंगे जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो देखेंगे 1, 2 एंड 3। तो 3 पॉइंट पर ये कट कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? तीसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ जीरो इज 3। अब चौथे क्वेश्चन पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर। ये जो कट कर रहा है ये वाई एक्सिस पर कट रहा है, इसलिए नहीं, ये केवल एक्स एक्सिस पर देखेंगे। नंबर ऑफ जीरो इज 1। तो नंबर ऑफ जीरो इज 1। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद ये तो देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो ये ग्राफ है वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो हमारा जो प्रोसेस है या तो वाई एक्सिस को टच करे या वाई एक्सिस को कट करे, तो वहां पर जीरो होता है। यहाँ एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो इज 1। अब इसमें हम काउंट करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 4 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इज 4। वैसे तो आपका 2.1 का जो क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उस क्वेश्चन को ग्राफ को प्लॉट करके बताता हूँ कि उसमें सेम प्रोसेस है और वो सेम क्वेश्चन पूछा है कि इस ग्राफ में बताइए, मतलब कुछ ग्राफ दिए हैं ऐसे ही और उसमें भी नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसके बाद बताते हैं उसमें कितने जीरो आएंगे। फर्स्ट जैसे आपका ग्राफ दिया है ऐसे, ये क्या है? फर्स्ट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऐसे। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को ना कहीं पर कट कर रहा है ना ही कहीं पर टच कर रहा है। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? 0, क्योंकि ये कहीं भी एक्स एक्सिस को ना ही तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इज 0। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या ग्राफ दिया है। सेकंड में ग्राफ दिया है आपका, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और जो ग्राफ है ऐसे कुछ है। तो हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ है सेकंड क्वेश्चन, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1।
तो यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ जीरो इज 1, कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ जीरो इज 1। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट कर सकते हैं। फिलहाल आगे फिर थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड ग्राफ ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ऐसे कुछ ग्राफ है तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ जीरो इज 3, नंबर ऑफ जीरो इज 3। नाउ अब नेक्स्ट जो ग्राफ दिया है, नेक्स्ट ग्राफ ऐसे कुछ दिया है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये ऐसे कुछ दिया है। तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, ये जो एक्स एक्सिस है कितने जगह पर कट रहा है 2.1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरो इज 2, नंबर ऑफ जीरो इज 2। अब नेक्स्ट जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऐसा कुछ बनाया है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ जीरो इज 4, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट ये है आपका एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये ग्राफ ऐसे ऐसे और ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है। तो जो भी है ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा हो या कट कर रहा हो, और जहां पर टच कर रहा है वहां 1 लेते हैं, 1 पॉइंट, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। और अब इसके साथ ही अपना 2.1 जो एक्सरसाइज है